आगे महाराज बढ़िया सुंदर भक्त अजामिल की कथा आती है, जो नाम प्रधान कथा है। भक्त अजामिल जो महाराज ब्राह्मण है, पहले खूब पूजा सेवा उसने ठाकुर की, लेकिन महाराज कान्य कुब्जे ध्वजा कश्चित दासी पतिर अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। बोले एक बार की बात है, ब्राह्मण था, पूजन भजन पाठ किया करता था, लेकिन धन कमाने की इच्छा से वह दूसरे देश में गया, दूसरे गांव में गया, तो जंगल का रास्ता पड़ता था, लौट के आ रहा था तो उस जंगल में उसको एक वारंगना दिखाई दी, वेश्या। उस वेश्या को देखा, उस वेश्या के प्रति आसक्ति आ गई, उस वेश्या को घर में ले आया, सारा पूजा पाठ उसने त्याग दिया, वेश्या के साथ संसर्ग करने लगा और 10 पुत्रों को जन्म दिया। प्रेम से बोलो भैया, जिसने भजन किया है उसके ऊपर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। एक बार की बात है, चातुर्मास करने के लिए कुछ संत वहां पर आए, अजामिल वहां पर विराजमान था। अजामिल ने कहा भाग जाओ, नहीं तो महाराज सबको मारूंगा। लेकिन महाराज ये जो पति लोग जो होते हैं, इनका सिर कहीं नहीं झुके तो 3 स्थानों पर अवश्य झुक जाता है। प्रेम से बोलो, पति अभिमानी हो या बड़े पद पर हो, कहीं भी ना झुके तो भी 3 जगह पर ये झुक जाते हैं। बोले कहाँ कहाँ? एक तो भगवान के दरबार में, भगवान के कितना ही अभिमानी हो महाराज, चाहे वो दिखाए नहीं लेकिन तो भी झुक जाएगा। बहुत से तो माला जाप इसलिए करते हैं, बोले महाराज कहीं भगवान हुए तो, और दुनिया से कहते हैं भगवान कुछ नहीं है, हुए तो छुप करके माला जाप करते। बहुत से ऐसे होते हैं अकड़ गए हम ही है महाराज, ये जो सरकार की सड़क है वो छोटी है और मेरा महाराज छाती बहुत बड़ी है, 2-4 कुर्ते के बटन भी टूट जाते हैं, चौड़ा लेता है। और ये कब चौड़ती है पता है? जब किसी व्यक्ति के पास दौलत आती है। दौलत में, दौलत का शाब्दिक अर्थ सीधा सीधा सा, दौलत यानी कि 2 लाख। जब दौलत किसी के पास आती है तो दौलत पहली लाख का प्रहार करती है छाती पर, छाती न्यों होती है, न्यों हो जाती है, बोले महाराज मैं ही हूं और कोई नहीं है। और जब दौलत जाती है तो दूसरी लात मार के जो पीठ पर, और जैसे पीठ पर पड़ते न्यों हो जाती। प्रेम से बोलो, तो जिस प्रकार दौलत आती है तो छाती चौड़ी हो जाती, जिस प्रकार लात मारती है ना पीछे से, हमारा वो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। इसलिए दौलत को ग्रहण करने की शक्ति रखो। दौलत जब आती है तो आदमी होश खो बैठता है, होश की आवश्यकता बहुत है। जोश से काम नहीं लेना, होश से काम लेना है। प्रेम से बोलो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये अजामिल भी महाराज ये जो झुकता था तुम्हारा, किसी के सामने नहीं झुकता था। तो आदमी महाराज 3 जगह झुकता है, एक तो भगवान के आगे, और एक महाराज किसी के आगे ना झुके, तुम्हारा नौवा के आगे, नाई के आगे। बाल बड़े होते हैं, कटवाने के लिए जाना पड़ता है महाराज। बड़े बड़े मठाधीश के बाल बड़े हो जाते हैं तो उनको भी झुकना पड़ता है। हम कितने भी ना झुके, लेकिन वहां जाएंगे तो झुकना ही पड़ेगा महाराज। चाहे घर में बुला लो उसको, तो वो कहा नीचे, बोले जी इधर, बोले जी इधर, बोले जी। बाल तो कटवाने महाराज, दाढ़ी तो बनवानी है। प्रेम से बोलो। और एक तीसरा है महाराज, ये पुरुष झुकता है या तो भगवान के आगे, या नाई के आगे, या महाराज अपनी पत्नी के आगे। प्रेम से बोलो। ये पुरुष महाराज बाजार में जाते हैं तो अपनी मूछ को ऊपर करके ये तान के महाराज अलबेटा लगा के जाते हैं, लेकिन जैसे ही घर में घुसते हैं तो उन्हीं को नीचे कर लेते हैं। बोले भैया ये क्यों? बोले भैया मेरे से बड़ा दरोगा अंदर बैठा है। ये स्थिति होती है महाराज। प्रेम से बोलो। तो अजामिल डरता था महाराज, पत्नी से डरता था। पत्नी ने चुप, बोलने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपना काम करो। बोले जी। एक दिन क्या हुआ, चातुर्मास करने के लिए ये जो आए थे संत, इनको सूखा प्रदान किया, इन्होंने खूब भंडारा पाया। जब ये जाने लगे, तुम्हारे ये कहने लगे, देख वारांगना, तूने जो है हमारी सेवा की है, सूखा सौदा देकर, सूखा सामान देकर, भैया दक्षिणा देने का भी अधिकार तुम्हारा, दक्षिणा दीजिए। बोले महाराज मैं क्या दक्षिणा दे सकती हूँ? अजामिल उसी समय आ गया, बोले दक्षिणा चाहिए, अभी दूं डंडा। प्रेम से बोलो।
बोले भैया दक्षिणा में हमें पैसा धेला नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले देख तू गर्भवती है, तेरे गर्भ से जो संतान हो तो उसका नाम हमारे कहने पर रख दे। और नाम तो हमने सबके रखे। बोले हमको पता है तुमने क्या क्या नाम रखे। आजकल जो माताएं नाम रखती हैं टिंकू, पिंकू, चिंकू, पप्पू, छप्पू, लप्पू। पहले माँ यथा नाम तथा गुण हुआ करते थे। पहले नाम हुआ करते थे बहादुरगढ़, तो बहादुर थे वो। तो आजकल बहादुरगढ़ नाम तो बहादुर है लेकिन डर लगता है छिपकली से। बड़ा खतरनाक है। यथा नाम तथा गुण का सिस्टम ही खत्म हो गया। अब तो नाम पंडित जी ने कुछ रखा, बोले चंद्रकली। अरे क्या नाम रख दिया पुरानी फैशन का, चंद्रकली। हाँ हम नाम रखें, बोले लवली। प्रेम से बोलो लवली। बोले भैया नाम ऐसा रखो जो बुढ़ापे तक आपका साथ दे। चंद्रकली नाम बढ़िया है, जो बुढ़ापे में आप बुलाओगे तो कम से कम शोभा तो देगा। लेकिन नाम रखते लवली, लवली। और जब बुढ़ापा आ जाए तो मैं हाथ में वो डंडा लेके चल रही है, अब सामने लवली बुढ़िया, लवली। अब वो लवली रहेगा महाराज? या छोटी थी तब तो वो लवली थी, अब वो लवली? हमारे सब गाल फाल पिचक गए। माता जी बैठी, इनसे कहें लवली। प्रेम से बोलो। पहले यथा नाम तथा गुण थे, अब हमारे नामों का फैशन चल रहा है महाराज। नाम इश्क्यू, हम तो नाम भी नहीं इश्क्यू। ये क्या है? बोले नाम है महाराज जी फैशन, नाम इश्क्यू। इश्क्यू क्या है? इश्क्यू का क्या अर्थ है? इश्क्यू, एक्सक्यूज मी। प्रेम से बोलो। एंटीना, रेटिना, यानी क्या क्या अजीब प्रकार के नाम आजकल रख रहे हैं महाराज। तो ये नाम अच्छे रखने चाहिए। यहाँ पर वहां नाम रखा नारायण। बोले तुम्हारा पुत्र हो तो उसका नाम रख देना नारायण। अजामिल महाराज अपने छोटे बेटे को खूब प्रेम करता था, हर समय नारायण नारायण, नारायण आया भोजन कर ले, नारायण आया। महाराज उसकी माला केवल अपने बेटे के नाम से ही पूरी हो जाती, इसलिए अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखना चाहिए। यदि तुम भजन भी ना कर पाओ, महाराज तुम कितना भी नाम लो अपने बेटे का, वो सुने ना सुने लेकिन एक दिन ऊपर वाला जरूर सुन लेगा, क्योंकि ओरिजिनल नाम उन्हीं का है। प्रेम से बोलो। नारायण कोई और नहीं, हमारे लिए डुप्लीकेट हो सकता है लेकिन नाम ओरिजिनल किसका है? बोले नारायण का। आप नाम भले ही इसका अपने बच्चे का लो लेकिन सुनेगा कोई। और यही हुआ अंतोगत का महाराज। जब अजामिल मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ था, उसी समय महाराज यमदूत आए और नाग सांस में बांध लिया, घसीट कर लेकर जा रहे थे। उसी समय महाराज इसने अपने पुत्र को बुलाया, बोले नारायण नारायण, अरे नारायण बेटा मेरी रक्षा कर, नारायण बेटा मेरी रक्षा कर। नारायण बेटा तो मैं खेलने में मस्त था, उस बेटे ने नहीं सुनी। हाँ, इस करुण पुकार को उस बेटे ने सुन ली। हाँ, तुरंत क्षीर सागर से कूद पड़े। अब वो जो यमदूत थे वो भाग गए। और आज महाराज उस अजामिल को अपने गले से लगाकर अपने साथ विमान में बैठा कर अपने गांव, अपने गोलोक धाम में लिए। प्रेम से बोलो। ये नारायण नाम का प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बात समझने वाली ये है कि ना ये बुढ़ापे में नाम निकलता नहीं है। ये तो अच्छी युक्ति थी, जिस युक्ति से दुष्ट अजामिल को मुक्ति मिल गई। ये संत युक्ति देकर गए। वैसे महाराज आप लोग कितना भी प्रयास करें, ये अंत समय में नाम नहीं निकलता। एक मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ महाराज एक व्यक्ति, उसकी अवस्था महाराज लगभग 95 वर्ष, बस मरने ही वाला है। उसकी पत्नी माँ 85 वर्ष की, हाथ में डंडा लेके बाकी बगल में खड़ी। हमारा मैया बोल रही है, अरे तुमने जीवन भर तक महाराज जिंदगी भर तक काम कियो, अरे कम से कम अब तो नाम ले लो, बोलो राम। और बेचारा बूढ़ा जो पड़ा हुआ है वो कह रहा राम, अब नाम निकले ही ना महाराज। अच्छा, जो नाम नहीं लेते उनकी बुद्धि बिल्कुल खराब हो जाती है, बिल्कुल भ्रमित हो जाती है और बुढ़ापे में जाके ज्यादा खराब हो जाती है। जो नाम नहीं लेते वो कहाँ घर के दरवाजे पर बैठ जाते हैं, और जो बेटी जा रहा था उससे कहाँ जा रही है, बेटा कहाँ जा रहा है, वहाँ चैन नहीं लगने देते। जब वृद्धावस्था में बुद्धि खराब हो जाती है महाराज, ना तो खुद जीते ना सामने वाले को जीने देते।
लेकिन जो भजन करता होगा, जो तपस्या करके अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त किया होगा, वो महाराज उस घर के दरवाजे पे नहीं बैठेगा, वो बैठेगा तो या तो मंदिर में बैठेगा या ठाकुर जी के चरणों में बैठेगा। प्रेम से बोलो। ये उन लोगों की स्थिति होती है जो नाम नहीं लेते। वे बूढ़ी मैया कहने अब तो बोलो राम, वो कह रहा राम लाम, अरे लाम ना है राम, बोले दुकान, नाम ही नहीं निकलता। बुद्धि खराब हो गई महाराज। महाराज मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ कहने लगा, देवी देवी एक मेरी अंतिम इच्छा है। बोले कहो क्या अंतिम इच्छा है? बोले मेरी एक अंतिम इच्छा है, बोले 60 वर्ष पहले जब तू मेरे यहाँ पर आई थी तो तूने जो सुंदर वस्त्र पहन रखे थे, मैं वो सुंदर वस्त्र पहन के बढ़िया सुंदर मेकअप करके मुझे दर्शन दे दे, ये मेरी अंतिम इच्छा है। बस उस स्वरूप को देखकर मैं मरना चाहता हूँ। बुद्धि खराब हो गई महाराज। प्रेम से बोलो, बात को समझना। 3-3 4-4 बेटे चरणों को दबा रहे हैं। वह बूढ़ी मैया कहने लगी अरे तुम्हारी खोपड़ी खराब है, तुम बुढ़ापे में तुम कौन सी इच्छा कर रहे हो? कि ना ना ये मेरी अंतिम इच्छा है, तू सुंदर स्वरूप धारण करके आए। अरे अब कहाँ है, मेरे गाल पिचक गए। बोले कोई दिक्कत ना है, तू तो जा, तू तो बस जो पहले जो तू सुंदर बन के आई मेरे घर पे 60 साल पहले, इतनी बन के आ जा बस। वहाँ बेटों ने वहाँ रिक्वेस्ट कर दी, बोले माता जी जाओ, अंतिम इच्छा है, अंतिम इच्छा को पूर्ण कर दो। वह बूढ़ी मैया अंदर गई, अंदर प्रसादन के कक्ष में पहुंची। उसने वहां 60 साल पहले का वहां जो उसने वस्त्र पहने थे उनको निकाला, फटे पुराने वस्त्र वहां उनको वहां जैसे तैसे करके पहन के और वहां बहू के कमरा में घुस गई। वो जो मेकअप की डिब्बी थी उसको खोला, वहां जो जीप होठों पे लगाने वाली वस्तु थी दिखाई नहीं दी, वो नेत्रों में लगा ली, नेत्रों में लगाने वाली होठों पे लगा ली, उल्टा सीधा मेकअप करके आ गई महाराज और घूंघट लगा दिया। बोले लो आ गई। बोले ने घूंघट तो हटा। बोले तुम्हें शर्म नहीं आती बच्चों के सामने ऐसी बात करे? अरे तुम नेक हटा तो सही, मेरी अंतिम इच्छा है पूरी कर दे। हाँ उसने जैसे तैसे अपना घूंघट हटा, टकटकी लगा के महाराज वह मरणासन स्थिति में पड़ा व्यक्ति देख रहा है। बोले अब तो जाऊं? बोले नेक और रुक जा। बोले अब तो जाऊं? बोले नेक और रुक जा। बोले कब तक रुकी? बस थोड़ी देर और रुक जा, यमदूत आए वाले होंगे, तेरे रूप को देखेंगे, मोहित रह जाएंगे, तो ले जाएंगे, मोह छोड़ जाएंगे। प्रेम से बोलो। बुढ़ापे में बुद्धि इतनी खराब हो जाती है। जो नाम जप नहीं करता उनके साथ में हमारा ऐसा ही